नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा है। आंदोलनरत किसानों की बड़ी जीत, यह कहना है संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारी कमल सिंह व बलवान सिंह का। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का देर से फैसला लेना एक दुरुस्त फैसला है और किसानों के हित में है। कृषि कानून रद्द करने की सहमति पर किसानों ने कहा कि ये उनकी जीत है। उन्होंने इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को नौकरियां देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्रेमनगर के पास धरने पर बैठे किसानों ने आतिशबाजी भी की और जमकर खुशियां भी मनाई। किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य कमल सिंह का कहना था कि सरकार के इस बयान का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी सभी फैसले वैसे ही रहेंगे जब तक कि किसान संघर्ष समिति कोई फैसला नहीं लेगी और आंदोलन जारी रखेगा। वहीं संजय नंबरदार ने कहा कि किसानों ने सरकार बनाई थी, सरकार को किसानों की सुननी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आज किसानों की बात मानी है और ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि देश किसानों का ही है। गुरु महाराज जी ने जिस प्रकार से मेहर बख्शी है और सद्बुद्धि दी है प्रधानमंत्री को, मैं मानता हूँ कि वास्तव में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो अदृश्य है वो प्रधानमंत्री के अंदर वो अदृश्य शक्ति ने बताया कि किसान को कमज़ोर मत करो, किसान की आवाज़ को समझो। तो मैं मानता हूँ ये गुरु पर्व पर बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसान की संघर्ष जीत है, क्योंकि स्वयं हमारे गुरु महाराज ने भी फरमाया है कि किसान मजदूर सब भाईचारे में रहना चाहिए, बिरादरी 36 बिरादरी एक है। तो ऐसा संदेश उन्हें दिया था। तो सबसे पहले तो जो 700 किसान शहीद हुए उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। उनकी शहादत की वजह से ही प्रधानमंत्री को आज झुकना कार्य किया गया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने जो आज घोषणा की है वो किसान मोर्चा और सभी किसान उसका स्वागत करते हैं। लेकिन कई चीज़ें अभी और अधूरी हैं, जिसमें किसानों के MSP C2 लागू करने की बात है। जो किसान शहीद हो गए उनके परिवार को नौकरी देने की बात है। और जिन किसानों पर गलत तरीके से संगीन मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस करने की बात है। अभी लड़ाई और है। बाकी जो संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा, जो एक बहुत बड़ा संगठन है हमारा, उस फैसले के अनुसार अगली कार्रवाई होगी। और तब तक उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं आएगा तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या कहेंगे कि किसान आंदोलन अभी जारी रहेगा? बिल्कुल 100% किसान एजुटेशन जारी रहेगा, क्योंकि जो हमारा सेशन चलेगा पार्लियामेंट का उसमें कृषि कानून वापस होंगे। तब तक हमारे जो संयुक्त मोर्चा की इकाई है उसमें उसके बारे में बातचीत करेगी और कई मुद्दे और भी हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी। और मैं तो एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री में अगर किसान प्रेम है, जिस प्रकार उन्हें कृषि कानून वापस लिए हैं, तो MSP C2 का कानून बना दिया जाए तो किसान मानेंगे कि वास्तव में उनमें प्रेम है किसान के। थोड़ा जल्दी अगर सद्बुद्धि आ जाती तो ये बहुत पहले का कृषि कानून वापस होने चाहिए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसे ऐसे आंदोलन चले थे। जब अंग्रेज़ सरकार किसानों के आगे झुक सकती है तो इसको भी तो झुकना था। तो इसलिए मैं मानता हूँ आज जो प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून वापस लिए किसानों की बड़ी जीत है। और ये जब तक किसान नहीं उठेंगे तब तक MSP पे कानून नहीं बन जाता। हमें बड़ी खुशी हुई। हम 1 साल से किसान आंदोलन में बैठे हुए थे। हम चाहते थे कि हमारे तीनों कानून वापस हों और MSP की गारंटी हो। उनमें से एक तो मोदी जी ने आज मान लिया और बाकी हम चाहते हैं कि हमारी और मांगे पूरी करें। सत्य पर डिग थे और किसानों की ये जीत हुई है। और दूसरा अभी तो इसमें और भी बाकी रह गए, जैसे किसानों को मुआवजा प्रकरण वापसी जो भी है। और जो अभी तो संयुक्त किसान मोर्चा जब तक ये आंदोलन वापसी का नहीं कहेगा तब तक ऐसे ही डटे रहेंगे। किसान अभी हटेगा नहीं। ऐतिहासिक फैसला लिया है, किसान उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि किसानों ने 1 साल से इस आंदोलन में तन मन धन से लगे हुए थे। उन सभी जो शहीद हुए हैं उन शहादत देते हैं, हम नमन करते हैं जो किसान शहीद हुए हैं। और अब जो MSP 2 जब तक लागू नहीं होगी और जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला और उनके परिवार को एक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। अभी MSP का सवाल है, बिजली बिल 2020 का सवाल है, पराली विधेयक का सवाल है और तमाम किसानों पर बहुत से मुकदमे पड़े हुए हैं और दोषी लोगों को सज़ा करवाने की बात है जिन्होंने उत्पीड़न किया किसानों का। इस पर बैठ के हमारी तमाम लीडरशिप जो संयुक्त किसान मोर्चे की है, 40 शीर्ष नेता हैं, वो बैठ के बात करेंगे और कोई सकारात्मक बात होगी सरकार की तरफ से और इस पर समझौता सरकार करेगी। जो हमारी मांग है उनको मानेगी।
कृषि कानूनों को वापस लेना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। यह कहना है प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा देश हित में फैसला लेते हैं और अपने फैसलों के लिए उनको देश विदेश में अच्छी खासी प्राप्त है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री की घोषणा की है, वो देश हित में फैसला लिया है और उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब से वे पीएम बने हैं सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले किए हैं, चाहे केसीसी को दुगना करने की बात हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग के कुछ हद तक लागू करने की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे किसान निधि योजना के सम्मान की बात हो। देश के प्रधानमंत्री किसानों की चिंता पहले करते हैं। उन्होंने कहा कि आज वे हल्के दौरे पर हैं और उन्होंने ये सभी बातें पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की और कहा कि गुरु नानक जयंती पर्व पर जो पीएम ने फैसला हृदय से लिया है उसको खुशी खुशी स्वागत करें और किसान अपने अपने घर जाएं। घोषणा की सूचना मिलते ही किसानों में भी खुशी की लहर दौड़ गई और किसानों ने कृषि मंत्री का भी धन्यवाद किया। मैं प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो निर्णय किया है उसका स्वागत करता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी हर फैसला जो है देश हित में करते हैं, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे वो किसानों के हित में कोई फैसला करने का हो। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा किसानों के हित में फैसले उन्होंने किए हैं। यूरिया का कालाबाजारी थी उसका नियमन किया, जो केसीसी का राशि थी उसको दुगना किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को काफ़ी हद तक लागू किया, फसलों का भाव बढ़ाया और किसान सम्मान निधि के रूप में लाखों करोड़ रुपए किसानों के घर पहुंचाए। और उनको जो चिंता है 2 हेक्टेयर तक के किसान जो 80% की जिनकी तादाद है उनकी वो चिंता करते हैं। गरीबों की चिंता पहले करते हैं। गरीबों में चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो। और मैं किसान भाइयों को ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस विशाल हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर उनके प्रकाश पर्व पर फैसला लिया है, आप खुशी खुशी इसका स्वागत करते हुए अपने घरों में जाएं। और आपने जो मेहनत की है, जो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया है, खाद्यान्न से आपने देश के भंडार भरे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। गुरु पर्व पर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। जैसे हमने हरियाणा में भावांतर भरपाई को बढ़ाया, खरीद को सुनिश्चित किया। शुक्रवार को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा भिवानी द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस प्रकार एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य ग्रंथी ज्ञानी गुरप्रीत सिंह द्वारा गुरुबाणी व अखंड पाठ का आयोजन किया गया। वहीं गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव भिवानी गुरुद्वारा सिंह सभा में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिसार से पहुंचे रागी जत्थे मोहन सिंह ने गुरबाणी के माध्यम से संगत को गुरु जी से जोड़ने का प्रयास किया। गुरुद्वारे में लोगों ने जहां कीर्तन में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर लंगर का भी आयोजन किया गया। इससे पहले गुरुद्वारा सिंह सभा में अखंड पाठ का भोग डाला गया। लोगों ने श्रद्धा भाव से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ
पाठ किया और नमन किया। गुरु पर्व के मौके पर भिवानी विधायक घनश्याम सराफ गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे और मत्था टेक कर सबके भले की प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नए विधायक को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। गुरु पर्व के मौके पर दूर दूर से संगतों ने गुरुद्वारे में आकर गुरुबाणी का आनंद लिया और गुरुद्वारे के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण भी किया। नानक देव का बेटा जिन्होंने पूरे समाज के लिए डट के काम किया और उनकी जो भावनाएं थी उनको लेकर हम आगे बढ़ें, यही समाज को संदेश है। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोग इस गुरुद्वारे के प्रति श्रद्धा रखते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। नानक देव जी के प्रकाश महोत्सव में मैं अलग अलग बधाई देता हूँ। मैं भिवानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सभी साथियों को सबको बधाई देता हूँ। आज यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति लंगर प्रसाद की व्यवस्था की गई है सभी साथियों द्वारा। क्या नाम? सरदार इंद्र मोहन सिंह में बतौर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रेलवे रोड भिवानी। आज गुरु नानक जी का 552वां जन्मोत्सव है जो सारे वर्ल्ड में ही मनाया जाता है। सिखों के ये जो पहले वो गुरु हुए हैं, सबसे संस्थापक हुए सिख धर्म के, इनको सारा संसार पूजता है। इनको तो मुसलमान, हिंदू धर्म सभी इनको मानते हैं। ये मेहता कालू राम जी के तलवंडी में जन्म लिया था इन्होंने सब धर्मों को एक साथ किया और तेरा मेरा ख़त्म किया। और ये बहुत साधु संत थे, सीधे इंसान थे, बहुत ज़्यादा व्यापार करने के उसमें फेल हुए। तेरा तोलते थे, आई रेट चीज़ दे देते थे, इनको कुछ नहीं पता। तो इसके पिताजी ने फिर ये भक्ति में लग गए और ये पाकिस्तान तक गए हैं, उधर लाहौर से ही चले थे और इन्होंने इस धर्म के लिए बहुत वो करा, कुर्बानियाँ दी हैं। और इनको तो पीर पैगंबर भी मानते थे। गुरु नानक जी का जन्मोत्सव सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये एक ऐसा है जिसकी गजटेड छुट्टी होती है, गवर्नमेंट सेंटर द्वारा भी होती है। दिल्ली वंडर वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चे आए हैं और उसके उपरांत अब 11 से 12 कभी वो होगा। उसके बाद 12 बजे जत्था बैठेगा, मनजीत सिंह का हिसार से आएंगे, हमारे हेड ग्रंथी गुरप्रीत सिंह जी भी बोलेंगे। तो सारी साथ संगत में बहुत हर्षोल्लास है और बहुत बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा ले रहे हैं। और इसके उपरांत 2 बजे के उपरांत बाबे का अटूट लंगर बरतेगा जो शाम तक चलेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। आज गुरु नानक जी के जन्मदिन पर हम अपने बच्चों को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की जो छोटी ब्रांच है दिल्ली वंडर वर्ल्ड, उन बच्चों को लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ अपने संस्कारों को नहीं छोड़ें, क्योंकि एकेडमिक के साथ बच्चों के संस्कार भी बहुत जरूरी हैं ताकि हमारा जो हिंदू संस्कृति है वो उनके अंदर डेवलप होती रहे। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रवि खन्ना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पावे सरबत दा पला, एक नूर से सब जग उपजे कुदरत के सब बंदे, कौन भले कौन मंदे मानस की जात पहचान हो। मेरे सतगुरु बाबा नानक ने कहा है कि एक नूर से सारी दुनिया पैदा हुई है, कोई भला नहीं कोई मंदा नहीं, उसकी मानस की जात पहचान हो। उसने कोई जात पात धर्म मजहब की बात नहीं की मेरे बाबा ने। उसके मुस्लिम भी भगत थे और हिंदू सनातन धर्मी भी भगत थे।
उसके दोनों भगत थे। जो कॉरिडोर सरकार ने खोला है उसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है, वहाँ कब्र भी है और वहाँ गुरुद्वारा भी है। ये दुनिया का पहला काम है। शुक्रवार को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर विजयनगर स्थित कांग्रेस विधायक श्रीमती किरण चौधरी के निवास स्थान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह हालवासिया, देवराज मेहता, हरि सिंह सांगवान व परमजीत सिंह मड्डू इत्यादि अनेक कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। शुक्रवार को देश की लौह महिला इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किरण चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचकर इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी आजाद भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसे दमदार फैसले किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके कार्यों और फैसलों ने ही उन्हें मात्र एक महिला नहीं रहने दिया बल्कि भारत की लौह महिला बना दिया। 104वीं जन्मोत्सव श्रीमती इंदिरा गांधी जी का मनाने के लिए हम भिवानी जिले के कांग्रेस जन श्रीमती किरण चौधरी जी के निवास पर आज इकट्ठे हुए हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके जन्मोत्सव पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब कांग्रेस जन ये प्रण करते हैं कि इंदिरा जी के रास्ते पर दिखाए गए रास्ते पे चल करके कांग्रेस पार्टी को भरसक मजबूत करेंगे। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 104वां जन्मदिन श्रीमती किरण चौधरी जी की कोठी पे सभी कांग्रेस जनों ने मनाया है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे देश में जितनी प्रगति की उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 20 सूत्री कार्यक्रम किया, उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ। आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रीमती किरण चौधरी के निवास स्थान पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की दुर्गा थी। उसके टाइम देश बुलंदियों पर था। एक संसार के 105 देशों की वो चेयरमैन रही और किसी देश ने हमारे देश की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। अगर थोड़ा किसी ने आंख उठा के देखा तो उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो उसको भूल नहीं पाया। पाकिस्तान ने थोड़ी सी आंख दिखाई तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के बस का काम था। आज हमने हमारे चौधरी बंसीलाल और किरण चौधरी के निवास पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हमारी पूर्व नेता इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन को बड़ा धूमधाम से मनाया। और इंदिरा गांधी जो है एक आयरन लेडी थी और आयरन लेडी उनका नाम क्यों पड़ा, जब 175 देशों में उसने अपनी प्रसन्नता और अपने कामों की परचम लहराई, जब पूरे 175 देशों ने उनको आयरन लेडी की संज्ञा दी थी। आज मैं सभी देशवासियों को हमारी आयरन लेडी और हम सब की पहचान, हम महिलाओं की पहचान श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म उत्सव पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। आज मैडम किरण चौधरी के आदेश अनुसार हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी व्यक्ति यहाँ मिलकर उनको नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पुनः सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। किसान हित में फैसलों के लिए जानी जाती है प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार। यह कहना है भिवानी भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ का। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान हित की सोच रखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है। स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने की। मीटिंग को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर कहा कि सिखों के प्रथम गुरु रहे गुरु नानक देव जी ने अपने समय में हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से प्रभाव डाला था। सामाजिक और जीवन से संबंधित कुरीतियों को खत्म करने, उपदेश देने के साथ साथ उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की ऐसी आध्यात्मिक राह दिखाई थी जो कि आम लोगों के लिए सहज थी। वहीं इसी दौरान जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून रद्द करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। वहीं इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने भी मोदी जी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान हित की सोच रखते हुए ये तीनों कानून बनाए थे, लेकिन कुछ किसानों को ये कानून समझ नहीं आए तथा वे इन कानूनों में कमियां भी नहीं बता पाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने फिर भी किसानों का सम्मान करते हुए इन कानूनों को वापस लेने का काम किया है, जो कि किसान और देश के हित में बहुत ही बड़ा फैसला है। जहाँ तक फैसला जो लिया गया है, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए हैं। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।
हम भी भारतीय जनता पार्टी भिवानी इस फैसले का स्वागत करती है और मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी किसान भाइयों से जो वहाँ बैठे हैं वो इस आंदोलन को अब हम नेक नीयत से कानून लाए, लेकिन हम 20% किसानों को समझा नहीं पाए। हालांकि एक पूरा का पूरा जो ये कानून थे, कृषि कानून तीनों पूरी तरह से किसानों के हक में थे, फेवर में थे और पूरी सत्यनिष्ठा से और किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कानून लेकर के आई थी भारतीय जनता पार्टी, पर समझा नहीं पाए। उस कारण से पूरी विनम्रता से किसानों को समझाने के बावजूद तो कोई हल नहीं निकल पाया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें विशेष तौर से कांग्रेस रही, वामपंथी दल रहे, ये लोगों को बगैर बात उकसाते रहे, बहकाते रहे, भड़काते रहे। कृषि कानूनों को जब पारित किया जा रहा था तो किसी भी एक बिंदु पर ये नहीं बताया इन्होंने कि फला बिंदु जो है किसानों के विरोध में है, आप उसको कर दीजिए। यही बात पूरे एक साल में कोई भी किसान नेता नहीं बता पाया कि इन बिलों में क्या कमी है। तो कानून के जिन प्रावधानों पर उनको एतराज़ था, जिन बिंदुओं पर उनको एतराज़ था, सरकार ने भी कहा कि हम इनको जो है इन बातों को हटाने के लिए, इन बातों को बदलने के लिए तैयार हैं। तो सरकार के इतना कहने के बावजूद भी जो है ये बात नहीं बन पाई। तो आज के इस पुण्य अवसर पर जो प्रकाशोत्सव है, गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है, मोदी जी ने जो कहा कि ये किसी को दोष देने का समय नहीं है, आज पूरे देश की जनता के सामने उन्होंने कृषि कानूनों को वापसी लेने का जो फैसला है वो अनाउंस किया। शुक्रवार को आज़ाद सेना व राधा रानी मैत्री संघ द्वारा सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर हासीगेट क्षेत्र में प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज़ाद सेना के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप शर्मा, पवन कालरा इत्यादि ने सिख धर्म के संस्थापक की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और उनका अनुसरण करने की अपील की। स्थानीय हासीगेट पर शुक्रवार को सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज़ाद सेना और राधा रानी मैत्री संघ द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने गुरु नानक देव जी के सिखाए मार्ग पर चलकर समाज सेवा के कार्य का संकल्प लिया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व भी कहते हैं। इसी दिन सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षा आज भी जीवन का सही मार्ग दिखाती है। कहाँ की आज गुरु नानक जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक जी सिर्फ एक सिख समुदाय के लिए अपितु पूरी दुनिया, पूरे भारत देश के एक जाने माने संत हैं जो कि परमात्मा तुल्य थे, जिन्होंने कभी किसी मानव जाति के प्राणी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक जाति धर्म को समान समझा और पूरी दुनिया में घूम घूम कर प्रेम का प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी एक यही रास्ता है कि प्राणी मात्र को सबको बराबर समझा जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।